विच स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट? सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, या दोनों, या कोई नहीं? बोथ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारे अपने डेवलपमेंट के लिए, हमारे मतलब इनर डेवलपमेंट के लिए। सर, बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड। सुजय, आप क्या लिखे इसका? सर बोथ ही लिखे हैं, बोथ ऑफ दिस। बहुत ऑफ दिस होगा। पर्सनल डेवलपमेंट बोल रहा है। सॉफ्ट स्किल होगा ना? सॉफ्ट स्किल्स होगा। पर्सनल डेवलपमेंट बोल रहा है। सब लोग बोथ लिखा है ना? खाली इसी का लिखे सॉफ्ट स्किल। सर हम भी सॉफ्ट लिखे सर। ओम प्रकाश साहब क्या लिखे? सॉफ्ट लिखे सर, सॉफ्ट स्किल। हाँ, सॉफ्ट स्किल होगा, सॉफ्ट स्किल होगा। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ना, हम लोग तो पढ़े थे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सॉफ्ट स्किल्स होता है। दूसरा, इन हॉरिजॉन्टल कॉर्पोरेट कल्चर विच थिंग इज ऑब्जर्व? कॉर्पोरेट कल्चर, ये तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, मतलब फिर भी ठीक है। कम्युनिकेशन नॉट अलाउड, कम्युनिकेशन इज प्रोहिबिटेड, कम्युनिकेशन इज अवेलेबल, कम्युनिकेशन इज नॉट नीडेड, क्या होगा? सर इसका नहीं बनाए हम। क्या? अच्छा, कोई बनाया है इसका? कम्युनिकेशन इज अवेलेबल सर। हाँ, अवेलेबल होगा तो कम्युनिकेशन इज अवेलेबल। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी, a feeling in the reality, the feeling for others in the same way they feel, feelings after observing others in pain, none of these। इसमें क्या होगा? सर बी नंबर, द फीलिंग फॉर अदर इन द सेम वे दे फील। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एम्पैथी वही होगा। एम्पैथी मतलब वैसा फीलिंग है जो मतलब हम महसूस कर सकते हैं दूसरे का, कि वो कैसा महसूस कर रहा है इस वक्त। हाँ, तो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी इज द फीलिंग फॉर अदर्स इन द सेम वे दे फील। चौथा, इन मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डैश इज नीडेड, क्या नीडेड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए? शेयरिंग फीलिंग्स। फीलिंग शेयर करना। हाँ बिल्कुल, शेयरिंग फीलिंग, फीलिंग शेयर करते हैं ना, मनी और प्रॉपर्टी शेयर नहीं कर रहे हैं, फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या फीलिंग ही तो शेयर कर रहे हैं। नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइफ स्किल। क्या है लाइफ स्किल का एग्जांपल? टेक्निकल स्किल, राइटिंग स्किल, डिसीजन या मेथड्स। टीचिंग स्किल? डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब पढ़े हम लोग। डिसीजन मेकिंग स्किल है। Number 6, in comprehensive empathy, the speaker can help the victim in need, punish the victim, share everything with the victim, all the, क्या होगा इसमें? क्या होना चाहिए? हेल्प द विक्टिम इन नीड। हाँ बिल्कुल, और कोई तो सुटेबल लग ही नहीं रहा। शेयर एवरीथिंग विद द विक्टिम तो नहीं होगा। चलिए, नंबर 7, सोशल स्किल्स हैव द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अचीविंग डिग्रीज, नन ऑफ दीज। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा। सर सोशल स्किल्स हैव कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन सर। कम्युनिकेशन एडवांटेज नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांटेज हुआ। सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन आता है लेकिन उसका एडवांटेज नहीं है। तो सोशल स्किल अगर आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन तो उसका है। आवाज कट कट के आ रही है सर। अभी हेलो, ठीक है सर। ठीक है, कुछ तो किए नहीं, हम तो ऐसे ही हैं जैसे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 8 कोर लाइफ स्किल्स? लिसनिंग स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, या सिंपैथी? एडेप्टेबिलिटी।
अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, यही होता है अडेप्टेबिलिटी। द स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द पॉसिबल चेंजेस नीडेड फॉर डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या होगा इसका? द स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द पॉसिबल चेंज, नहीं वो नहीं होगा। स्किल ऑफ सर बीइंग 8 नंबर का अवेयर, क्या बताएं? 8 नंबर का होगा एडेप्टेबिलिटी। तीसरा, 9, द स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द पॉसिबल चेंजेस नीडेड फॉर डेवलपमेंट इज कॉल्ड। सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा। सेल्फ डेवलपमेंट हो तो होगा कि अपने आप को डेवलप करना, लेकिन सर सेल्फ अवेयरनेस। अवेयर होना कि मतलब हमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है, अवेयर होना। क्या होना चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस पढ़े थे हम लोग। सेल्फ अवेयरनेस था कि मतलब हमको, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, मतलब हमको अपने बारे में पता होना चाहिए, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, हमारा मोटिवेशन कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये हमको पता होना चाहिए। और एक था सेल्फ एनालिसिस, उसमें क्या है, उसमें क्या था? उसमें था कि हमको अवेयर भी होना है अपने बारे में, और हमको मतलब इफ नीडेड हमको अपने में चेंज लाना है, पॉसिबल चेंज। तो इसका क्या होना चाहिए? इसका होना तो चाहिए सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, आप लोग देखिएगा आप लोग को क्या मतलब इसमें मार्क्स मिलता है। कोई लिखा है इसमें सेल्फ एनालिसिस? नहीं सर, इसका आंसर ही नहीं दे पाए सर। कोई दिया है इसका आंसर नंबर 9 का? सर सेल्फ कोई डेवलपमेंट होगा। नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा। सर अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस में नहीं होगा, सेल्फ एनालिसिस होगा। हम लोग सेल्फ एनालिसिस पढ़े हैं तो उसमें तो लिखा हुआ है इफ नीडेड पॉसिबल चेंजेस टू बी डन, मतलब हमको अपना पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और अगर वो क्या हो गया सेल्फ अवेयरनेस। और मतलब हम अगर अपने आप में चेंज ही करें, मतलब अपने आप को पहचाने और अपने आप में चेंज कर रहे हैं, तो सेल्फ एनालिसिस हो रहा है, मतलब हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इफ नीडेड। अगर आवश्यकता है चेंज करने का तो हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तो वही तो कह रहा है, तो ये सेल्फ एनालिसिस होगा इसका। अगर कोई इसका आंसर दिए हैं कुछ भी, तो हमको जब रिजल्ट आएगा तो बताइएगा इसको क्या मार्क्स मिला, वो नहीं पता चलेगा क्या? रिजल्ट नहीं आने वाला सर है। हम तो दिए हैं, सेल्फ अवेयरनेस दिए हैं। नहीं, इसका सेल्फ रिजल्ट तो एनालिसिस आता ही नहीं है सर। है, सर तो कोई रिजल्ट तो रिजल्ट कहाँ नहीं है, आता। पहले कभी नहीं आया। नहीं आया है। नो नहीं, वो सर। रिजल्ट नहीं आएगा सर। वो सिर्फ सर के बीच में रहेंगे, डायरेक्ट मार्क्स दिखा दिया जाएगा। Which culture supports the ability to take decision for the person with excellence? Person with excellence, elite corporate culture, conventional corporate, ये हम लोग पढ़े नहीं है एक्चुअली। हॉरिजॉन्टल कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो है ही नहीं है सिलेबस में, कैसे दिया है ना लोग, सिलेबस में नहीं है ये चीज, हो सकता है पहले वाले सिलेबस में होगा। बंगाली में ये सब होता है। बंगाली में वही वही लोग लगता सेट किए हैं। हाँ हम मतलब 25 क्वेश्चन हमने, इसमें 10 क्वेश्चन हमसे मांगा गया था, तो 11 to 20 जो है वो मेरा है क्वेश्चन। ठीक है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मेरा ही क्वेश्चन होगा। सर जान के दिया है कि मान लो कि अगर कोई सिलेबस से बाहर भी है 2-4 तो, और तो 25 है उसमें, तो 20 तुम हाँ आराम से दे सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 11 से 20 तो आप लोग का सबका सही होगा। हाँ, 11 और क्या है? उसके बाद धनीराम क्या होगा? कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, ये क्या होगा? विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस एटीट्यूड एडजस्टमेंट। एटीट्यूड अटेंशन। Which one is not a benefit of oral communication? इट इज फॉर बहुत रिकॉर्ड।
बहुत बार किए हम लोग इसको। काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज। स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ ए मैसेज। स्पीकन और रिटन। नॉन वर्बल। 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 अरे यार, वर्बल। सर विच ऑफ काइनेसिक्स द तो ये बॉडी लैंग्वेज हुआ ना? बॉडी लैंग्वेज। यस सर। 15 का क्या है? वर्बल। 16 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल? इंटरपर्सनल स्किल, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, सब्जेक्ट नॉलेज। सर हम तो क्या लगाए, याद नहीं है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट इंटरपर्सनल। नॉलेज तो हार्ड स्किल है ना? तो इसका आंसर है सब्जेक्ट नॉलेज। यस बाकी तीनों सॉफ्ट स्किल है। स्पोकन और रिटन तो ऑरल कम्युनिकेशन। स्पोकन रिटर्न ऑरल नहीं, वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल में सिर्फ बोलेगा ना। ऑरल यस सर। सिर्फ स्पोकन हुआ। ये ऑरल में बोलेगा सर। ऑरल, हाँ। लेक्चर, प्रेजेंटेशन, स्पीच, ये किसका एग्जाम्पल है? ओरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन का। 18 डैश इज द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव सर थिंकिंग। 16 का क्या होगा? क्रिएटिव थिंकिंग। 16 का होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, 18 क्या हो गया? क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। ये हो गया हाँ। ये 19, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू, है ना? यस सर। सी हो गया इसका, 19 का सी। यस सर योर सी। पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। नंबर 20, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। रिक्वेस्टेड क्या मी टू होगा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ। रिक्वेस्टेड सर बी नंबर। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बस मेरा क्वेश्चन खत्म और फिर उनका स्टार्ट। 21, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलो ये भी ठीक है। ही सेड टू हर, डू यू नो मी? क्या होगा? ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू हिम। डी होगा इसका, है ना? यही होगा ना, डी ये होगा। होगा कि नहीं, वो सर डी होगा ही सर। डी 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 इज करेक्ट। सेड टू हर मतलब वह उस लड़की से पूछ रहा है कि डू यू नो मी, मतलब उससे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो उसका ये होगा ना इसी का, ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू हिम। यस सर। हाँ। अब ये ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस। दो सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक बनाना है। ही शाउटेड, डू यू नो द रीजन? क्या होगा इसका? जो इसका आंसर है ना, उसका स्पेलिंग गलत लिख दिया होगा। सी सी का, नंबर। हाँ, सी का जो है ना स्पेलिंग गलत, गड़बड़ है, लेकिन आंसर सी है। सी नंबर डू सही है यू नो, सर। लास्ट का सोड में गलत हो, सो कर दे गलत। हाँ, शाउटेड ऑन। डू यू नो व्हाई ही शाउटेड? यही होगा, डू यू नो व्हाई ही शाउटेड। थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। 23, इसको भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस। ही फेल्ड इन द एग्जाम, इट वाज क्या अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्जाम। बी नंबर। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्जाम, बिल्कुल सही होगा, बी इसका आंसर होगा। 24, स्प्लिट इनटू टू सेंटेंस। इसको स्प्लिट करना है, दो सेंटेंस में अलग अलग करना है। जॉन हु इज माई कजन वर्क्स अब्रॉड। जॉन इज माई कजन, शी, जॉन में सी सी नंबर नहीं सर। होगा। जॉन सर डी नंबर। जॉन इज, नहीं, सी होगा। सर सी होगा सर। सी होगा, सी होगा। जॉन इज माई कजन, ही वर्क्स अब्रॉड। सर लेकिन वो तो पूछ रहा है कि उसका कजन कौन है। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा है इसी का, वो बता रहा है। मतलब वो ऐसे ही बोलता है ना, जॉन जो कि मेरा कजन है। वो मतलब यहाँ वो हो गया, जो कि मेरा कजन है, वो अब्रॉड में काम करता है। यहाँ पे तो ऐसे होगा, मतलब जो हुआ ना, जो। वही ना, हाँ वही तो बोल रहा है। जॉन जो कि मेरा कजन है, वो अब्रॉड में रहता है। पूछ नहीं रहा है इसी का, वो बता रहा है कि वो मतलब यहाँ दूसरा चीज हो गया, जो है मेरा कजन। ठीक है,
तो जॉन इज माई कजन, ही वर्क्स अब्रॉड। और अगर जॉन हु इज माई कजन जो हो गया ना इसी का, तो पूरा सेंटेंस नहीं लग रहा है ना, लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है। जॉन हु सेंटेंस इज तो माई गलत हो कजन। गया सर, वो अगर हाँ पूछेगा तो। हाँ सेंटेंस गलत। 25 जॉइंट इनटू टू जॉइन इनटू टू सेंटेंस, कुछ भी लिख दिया। अच्छा ठीक है, मतलब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि को ज्वाइन करना है एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस बनाना। द कॉट वॉज टू स्मॉल, ही कुड नॉट स्लिप ऑन इट, क्या होगा इसका? बी, बी सर। ए नंबर इसका सर। तो सब आंसर ही गलत है। ईज लिखा हुआ है, वाज लिखा है ऊपर में, नीचे सब में ईज लिखा हुआ है। ओ सॉरी यार तो सर। लेकिन ऐसे तो बी नंबर सही है ना। हाँ वैसे तो बी सही पूरा है, लेकिन वाज थोड़ा सा लगाएंगे देखना तो चाहिए ना यार, कौन बनाता है क्वेश्चन पता नहीं। ऊपर में वाज है, नीचे में सब में ईज लिख दिया है। भाई काफी जगह गलत मिला है। हाँ बहुत जगह गलत है। द कॉट इज टू स्मॉल टू स्लिप ऑन इट, द क्वेश्चन कॉट गलत है इज सो सर। स्मॉल दैट ही कुड नॉट स्लिप ऑन इट। इसका आंसर गड़बड़ है, सब है गड़बड़। कोई बात नहीं, अभी 24 हो रहा है, अभी हम लोग करेंगे दूसरा एक चीज। हाँ इसको करेंगे, करेंगे वो एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग। सबको दिख रहा होगा ना? ये सब हम लोग किए हैं ना सेंटेंस। चार टाइप का सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या बोलता है? इट मेक्स अ स्टेटमेंट। हाँ मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है तो वो डिक्लेरेटिव है। इंपेरेटिव में क्या होता है? कोई कमांड दिया जाता है, गिव्स अ कमांड। हाँ रिक्वेस्ट ऑर्डर होता है इसमें। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? कोई आस्क द क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? शो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये हम लोग किए हैं ना, अभी हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें ये सब भी आएगा। हाँ सबको दिख रहा होगा ना स्क्रीन, एकदम क्लियर? यस। इसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। इसका क्या होगा? हर हेयर इज लॉन्ग एंड, जॉन स्टार्टिंग का चार, जॉन स्टार्टिंग का चार, जॉन से स्टार्ट। हाँ सर। स्टार्टिंग का चार फर्स्ट सॉल्व पेपर करना तुमको, 1 to 4। स्टार्टिंग का चार। हर हेयर इज लॉन्ग एंड स्लिम। स्लिम होगा हेयर, मारेंगे ना ऐसा। नहीं, करली 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 अजाब, करली होगा। लॉन्ग एंड स्लिम। सेकेंड, हाँ he drives a bright red sport car. It's very fast. फास्ट, बिल्कुल सही। Today the weather is going to be warm. वार्म, बिल्कुल सही। This house is large and old. हम्म, हाँ सर, क्या होगा? दिस हो हाउस गया इज सर। Large and old. लार्ज एंड ओल्ड, हाँ यही होगा। हाँ अब नेक्स्ट है इसी का, 5 to 8। I am feeling really happy today. हम्म, सही है। The food at the supermarket is always fresh. फ्रेश, बिल्कुल सही। विच वर्ड इज एन Mm, एडजेक्टिव? Pretty. प्रीटी, बिल्कुल सही। 8 सेम क्वेश्चन। Dirty. डर्टी, बिल्कुल सही। डर्टी एडजेक्टिव है। हाँ अब Hot. ऋषभ, अच्छा ठीक है बोल दिए इसका। विच वर्ड एडजेक्टिव? हॉट, ठीक है हॉट। ठीक है अब ऋषभ 10 to 13। अच्छा आदित्य, यस सर। 10 to 13।
सर 10 का ब्यूटीफुल. पूरा पढ़िए ना, उसका पूरा सेंटेंस को पढ़ना Which रहेगा। which word is an adjective? हम्म, Beautiful. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही। Which of the following expression can be used to make request? रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। आई होप, प्लीज रिपीट, आई बिलीव, मे बी। हेलो, I hope was ये नंबर. रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सर रिक्वेस्ट बोलो। कर रहे हैं। अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो, Repeated. हाँ प्लीज रिपीट होगा ना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज बोलेंगे ना, प्लीज रिपीट। 12, 12। Which of the following expression can used to make an inquiry? इंक्वायरी, किसी से कुछ पूछ रहे हैं हम। Can you tell me हाँ बिल्कुल वही होगा। which one of the following is a short response? रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब कोई कुछ बोला तो हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम उस बात को समझ गए और उसको रिस्पॉन्स कुछ दिया। Oh, I see. हाँ, ओ आई सी। सर हम्म, ये 30 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट रिस्पांस मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब आपको हम कुछ बोले है ना, और आप उस बात को समझ गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो सर यहाँ पे नहीं भी तो समझ सकते हैं, तो सॉरी भी तो हो नहीं भी सकता है। हाँ, नहीं भी समझ सकते, बात तो वो भी सही है। तो आयशी, इसमें 2 वर्ड आ रहा है, इसमें सॉरी में तो 1 है। हेलो, सही है, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं आप। सॉरी होगा क्या? सर तो ऐसे आई कैन से सॉरी, शॉर्ट रिस्पांस सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है प्रॉपर कि समझ गए, समझ भी तो नहीं सकते इसमें। सॉरी भी हो सकता है। और हाँ, ओ आयशी, इसमें 2 वर्ड आ रहा है, और इसमें बी नंबर में तो काफी सारा वर्ड है, और सी में भी 2 है, तो डी में सॉरी 1 वर्ड। हाँ ये भी सॉरी होगा। नहीं, ऊपर जो क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए वो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इंक्वायरी। सर तो सर सारा क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट करता है क्या? ये करता नहीं है, लेकिन पहले जो सेट किया है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, लेकिन चलिए सॉरी ही होगा इसमें, मतलब मेरे हिसाब से शॉर्ट रिस्पांस सॉरी ही होगा सर। सॉरी ही होगा। अब तो यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगला समझा कि नहीं समझा। सॉरी होगा। किसी को कुछ बोला, कुछ पर यहाँ पर अगर पूरी तरह से मेंशन रहता कि क्या वर्ड कहा गया है, तो आई थिंक उस पे कह सकते हो आईसी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी होगा, तो सही बोलो, सॉरी होगा। चलिए 14 to 17। धनीराम बोला? नहीं बोला। नो सर। बढ़िया। Which of the following phrases can be used to share information?
It is about 14 number, sir. हाँ बिल्कुल वही होगा। The phrase थैंक्स तो could नहीं you बोलेंगे, थैंक्स सॉरी और ऐसे तो नहीं बोलेंगे। the हाँ phrase could इन्फॉर्मेशन you कुछ give लेट कर। me हाँ 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 15 number. The phrase could you give me some idea of introducing someone is that used for? तो नहीं वो डैश नहीं है, समझे ना, वो डैश नहीं है वो। Could you give me some idea of introducing someone? इज यूज्ड फॉर Information. थैंकिंग समवन तो नहीं होगा, इंट्रोड्यूसिंग समवन Idea पूछ आस्किंग रहा फॉर है। इन्फॉर्मेशन होगा ना, Yes, sir. Asking आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन होगा ना। अगर किसी को हम बोलते हैं कुड यू गिव मी सम आइडिया ऑफ कुछ भी Yes, आवर sir. क्लासेस, कुड यू गिव मी सम आइडिया ऑफ आवर क्लासेस, क्या होगा, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, Yes, तो sir. आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। What तो will जो be खाली the जगह छोड़ा हुआ है ना, खाली जगह जो छोड़ा हुआ है ना डैश, उसमें आप अपने मन से कुछ भी भर लीजिए, हाँ वो उसके लिए छोड़ा हुआ है। उसका होगा आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। 16 what will be the response to a statement? How was class today? It was fine. We learned many new things. हाँ वही होगा। What will you say if someone asks, "How do you go to library from here?" Coming, please take the next right and go straight. I think I borrowed the book last week. Yes, I'll the library. Sir, B number, please take the next right and go to straight. हाउ डू यू गो टू द लाइब्रेरी फ्रॉम हियर, यहाँ से लाइब्रेरी कैसे जाते हो। Please take the प्लीज next right and go forward. Go प्लीज टेक straight. द नेक्स्ट राइट एंड गो स्ट्रेट, हाँ यही होगा। मतलब इसमें पूछ नहीं रहा है अगले से, इसमें मतलब खुद के लिए पूछ रहा है कि मतलब कैसे जा सकते हैं लाइब्रेरी। 18 का What will be the apt response for I have got some news for you? What is हाँ it? I don't मतलब know. क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा, आई हैव गॉट Yes. सम न्यूज़ फॉर यू। What is this? आपको बोलेंगे कि धनी आपके लिए मेरे पास कोई न्यूज है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप क्या बोलिएगा, क्या है, Was it व्हाट इज is? इट, व्हाट इज इट। Was it? Yes, sir. Was it? Is it? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन है, और कौन है, ओम प्रकाश। 19, 20, 21, 22। Okay. Your friend want to accompany is for a job for, but you can't go. How will you decline politely? Your friend wants you to accompany him with for a job fair, but you can't go। आप मतलब आपका कोई दोस्त कोई जॉब फेयर में जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप उसको मना कैसे करेंगे पोलाइटली। आई एम नॉट कमिंग, आई डोंट वांट टू कम, आई एम सॉरी आई कांट कम, या आई विल कम। I am sorry, I can't to come. आई कांट कम, बिल्कुल Sorry. बोलेंगे, Yes. आई एम सॉरी आई कांट कम। Your instructor has asked you to inform the class to assemble in the workshop at 9 a.m. How will you share this information with your class? We must assemble in the workshop. धनी आपका आवाज आ रहा है। योर इंस्ट्रक्टर हैज आस्क्ड यू टू इन्फॉर्म द क्लास टू असेंबल इन द वर्कशॉप एट 9 AM। आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास में असेंबल होने के लिए बोला है, वर्कशॉप में असेंबल होने के लिए बोला है 9 बजे। हाउ विल यू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर क्लास, अपने क्लासमेट लोग के साथ आप ये इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे, क्या बोलेंगे आप। C number, we need to assemble in the workshop at 9 a.m.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा इन्फॉर्मेशन देना है कि कहाँ पे असेंबल होना है और कितने बजे असेंबल होना Yes. है। हाँ बिल्कुल सही। Which of the वी नीड टू following is असेंबल। used? Which of the following is used to begin a sentence? कोई Capital भी letter, सेंटेंस sir. कैपिटल लेटर, Yes. कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर Starting. रहा है कोई सेंटेंस। Yes. What punctuations mark can end a sentence? Full comma, full stop and question. Comma. Sir, full stop and question marks. हाँ, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल That's एंड हो it. रहा है सेंटेंस का ना। Yes, हाँ, sir. फुल स्टॉप और क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट 23, 24, 26। ये ऋषभ का गया, ऋषभ ऋषभ है कि गया? है सर। हाँ, 23, 24, 25, 26। द पंक्चुएशन मार्क यूज टू मेक अ लिस्ट, कोई चीज का लिस्ट बना रहे हैं। हाँ, प्लेयर लिस्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम का प्लेयर लिस्ट बना रहे हैं, तो एक साथ लिख रहे हैं, तो क्या कौन सा पंक्चुएशन मार्क देंगे? कॉमा देंगे सर। कॉमा देंगे। ऋषभ कॉमा, धनी कॉमा, सुजय कॉमा। हाँ वैसे ही, बिल्कुल। 24। Which conscious make is always curious and Which wants to punctuation mark is know always something. curious and wants to know something? क्यूरियस है और कुछ जानना चाह रहा है, क्या है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क? क्या सर? एक पंक्चुएशन मार्क है जो कि क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कोई भी चीज, कुछ जानना है उसको, सवाल है उसके मन में, कौन सा पंक्चुएशन मार्क है? प्रकाश तो भाई क्वेश्चन आप मार्क होगा सर। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो जानना चाहता है, कुछ क्यूरियस होता है। 25। हेलो ओम प्रकाश। पिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। देखिए इसमें कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है। ए और सी तो सेम है सर। नहीं सेम नहीं है, देखिए ना कुछ है, कुछ ना कुछ यस तो सर, है। सी सही है सर, सी सही है। द रेंज इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। सर बी 25 क्यों नहीं का होगा? एक गलत है सर। 25 का ए गलत है, फुल स्टॉप ये नहीं है। नहीं, 25 का तो सी बोल रहा है, ये 26 का बोल रहा है। ओह सॉरी सर। सर 26 का 24 ए, का सर 24 का डी होगा ना, कैपिटल लेटर। 24 का होगा बी, क्वेश्चन मार्क। यस ये सर। क्या बोल रहा है कि एक पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है कॉमा, फुल स्टॉप, हाँ, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, वो होता है पंक्चुएशन, है ना? तो इसमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो कि क्यूरियस है, मतलब कुछ जानना चाहता है? तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो कुछ जानना चाहता है? क्वेश्चन मार्क ना, वो सवाल पूछ रहा है यस ना, यस सवाल पूछ रहा है यानी कि वो कुछ जानना चाह रहा है ना, क्यूरियस है, कुछ जानना चाह रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है। 26 का क्या होगा? ए। क्यों बी क्यों नहीं होगा? फुल स्टॉप नहीं होगा स्मॉल सर, लेटर पूछ रहा है सर। फुल स्टॉप। 26 का ऋषभ, यस सर, ये होगा। ये दोनों तो सेम है, नहीं सर, क्वेश्चन मार्क नहीं सर। तो बी में क्या है? बी में फुल स्टॉप है सर। बी में फुल स्टॉप है। यस सर। 26 का बोल रहे हैं हम। यस सर, 26 ही का बोल रहे हैं सर हम। क्या है क्वेश्चन, क्या है ऑप्शन, क्या है? वेयर इज द जनरेटर, क्वेश्चन इधर मार्क है क्या सर, ये में। अब है? बी बी में में क्या सर, है? बी में तो वेयर का डब्ल्यू सर स्मॉल लेटर में, तो हाँ कैपिटल लेटर में है। हाँ हाँ, यही तो जानना चाह रहे थे हम, यही हम जानना चाह रहे थे बस, वो डब्लू स्मॉल है, चलो वो गलत हो गया। वाह सही है। हाँ अब कौन बचा? ये क्या मृत्युंजय है क्या? यस सर। हाँ, 27, 28, 29, 30।
पिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही पंक्चुएशन लगा हुआ सेंटेंस कौन सा है 4 ऑप्शन में से? सी नंबर सर। We need 27 some सी। more. सी होगा ना? हाँ बिल्कुल सही। सब कुछ है, कॉमा भी है, फुल स्टॉप भी है। 28 पिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। डी सर, 28 डी। द गैंजेस इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, बिल्कुल सही। 29 सी, 29 सी। सी हु इज द न्यू इंस्ट्रक्टर। 30 30 बी। बी फुल स्टॉप है। द यस यूनाइटेड सर। स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नियर कनाडा। अब कौन बचा? हो गया सर। हाँ, अब कौन बचा? सुजय सुजय सुजय। 31 32 33 34। 34 कहाँ है सर? नेक्स्ट पेज में है इधर। सुजय। हाँ सर। हाँ 31 A pencil is a thin long wooden object अब used to write. सर ए पेन ए होगा, 31 का ए ना? होगा। हाँ 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 हाँ, ए होगा। थिन लॉन्ग वुडन ए ऑब्जेक्ट होगा। यूज टू राइट। यही होता है ना पेंसिल। ए कैसे सर? हाँ, क्या होगा फिर? वुडन ऑब्जेक्ट। यही तो होगा सर। इसके अलावा और क्या होगा वुडन मृत्युंजय? ऑब्जेक्ट। हाँ सर यहाँ पे वुडन का यूज क्यों किया है? पेंसिल में वुड नहीं लगा हुआ रहता है? यस, अच्छा सर। वुड लगता में तो पेन लकड़ी नहीं पेंसिल लगा यूज रहता किया है एक उसमें। सर। कॉलेज हाँ सर, हाँ सर। पेन पेंसिल यूज हम्म, किया होगा सर। हम्म। सर वायरस की 32 पेन से का। लिखता था क्या मृत्युंजय? क्या सर? मृत्युंजय का वायरस की पेन से लिखता था, पेंसिल का यूज नहीं किया, वायरस की पेन से लिखता है। वायरस की पेन पता है? नहीं समझ रहे हैं सर। नहीं समझ रहा है। आवाज ऋषभ समझ क्लियर आया नहीं आ रहा। वायरस की पेन? सर वो 3 इडियट वाला। यस सर, इडियट यस वाला सर, वायरस की यस पेन। सर, बारिश की पेन। ये पेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? दिस अच्छा इज सर, फॉर वो विनर्स। चुरा ली लूजर। रात को जाके। हाँ, फिर बाद में उसी को फोन फोन करता है। सर 32 वायरस का की बी पेन तो होगा। तू ले गई। 32 का बी होगा। क्या है बी? कैंपस। सर पूरा बोलना 32 का पड़ेगा। अ कॉलेज इज अ कैंपस कॉलेज इज। containing many buildings and big playgrounds where trainees learn. हाँ, हाँ बिल्कुल 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 यही होगा। 33 34 33 हाँ। सिम कार्ड क्या है? सिम कार्ड इज सर बी होगा। बी क्या होगा? पूरा बोलना पड़ेगा ना, सिर्फ ए भी थोड़ा बोलना है। A small thin rectangular हाँ object हम्म, inserted in mobile phones. मोबाइल फोन बिल्कुल सही है। 34 A needle is a Needle is a thin small object
thin small object with a blunt point. हाँ, शार्प पॉइंट होता है ना, उसका पॉइंट शार्प होता है ना। हाँ सर, ये होगा। शार्प पॉइंट। 35, 36, 37, 38, ये अब कौन बचा? धनी कौन बचा? और सर एक रोहित सिंह है। रोहित सिंह, अर्नब है, रोहित है और शिवेंद्र एग्जाम सिंह। सेल है सर। एग्जाम सेल से पूछ रहे क्या? नो से एग्जाम सेल तो वो शिवेंद्र भी है। हाँ, रोहित 35, 36, 37, 38, बहुत आसान है। उससे कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, ऐसे प्रैक्टिस चल रहा है। रोहित लगता है कि सुन नहीं पा रहा है। शिवेंद्र ना? यस सर, शिवेंद्र सिंह, रोहित और अर्नब सर। शिवेंद्र सिंह, आवाज आ रही है? शिवेंद्र सिंह थोड़ी नहीं सर है। प्रणव से पूछ लीजिए। प्रणव, यस सर। हाँ 35, 36, 37, 38। 35 का बी होगा, लार्ज इंडस्ट्रियल व्हीकल यूज्ड टू कैरी गुड्स। क्या? ए कंटेनर ट्रक इज ए लार्ज इंडस्ट्रियल लार्ज व्हीकल यूज टू कैरी गुड्स। हाँ यही होगा, ठीक है। A 36, helmet is a hard round for to clear hard to blood soft long. 36 का सर, ए हेलमेट इज अ हार्ड राउंड प्रोटेक्टिव गियर। बिल्कुल सही है। 37, और ए गोडाउन इज अ स्मॉल नैरो स्पेस फॉर वर्किंग इन लार्ज एम्प्टी सर सी, लार्ज एम्प्टी स्पेस फॉर स्टोरिंग गुड्स। ए गोडाउन इज बिल्कुल 38 an email is a chatting feature on phone without internet. Virtual navigation. Post sent to the post office. 38 an email is a mail posted in a post office. हाँ। सर हम्म 36 का क्या होगा? 36 का क्या होगा? हार्ड राउंड प्रोटेक्टिव गियर होगा ना? यस सर। क्या होगा इसका? गियर मीन्स क्या होता है सर? गियर और वेयर मीन्स पहनना, गियर मीन्स गियर होता है ना आपका, सेफ्टी गियर होता है ना, मतलब सुरक्षा के उपकरण जो होता है, हाँ सर हाँ। सुरक्षा के उपकरण, प्रोटेक्टिव गियर। प्रोटेक्टिव गियर, हाँ उसको गियर बोलते हैं। हाँ स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स वेयर होता है, स्पोर्ट्स गियर होता है। स्पोर्ट्स वेयर मतलब हो गया वो पहनने वाला चीज, स्पोर्ट्स गियर में हो गया बैट बॉल ये सब चीज, हेलमेट सर आर का प्रोनाउंसिएशन होगा? है। आर प्रोनाउंस होगा? आर प्रोनाउंस होगा, गियर क्या गियर बोले? नहीं गियर, गियर। गियर बोलेंगे, लोग भारतीय हैं, हम लोग आर प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर ओके। होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा गियर। गियर हेलमेट इज अ हार्ड राउंड प्रोटेक्टिव गियर, गियर होगा। 38 क्या हो गया प्रणव? 38 क्या होगा? एन ईमेल इज अ 38 वर्चुअल मैसेज एक्सचेंज बिटवीन पीपल यूजिंग द इंटरनेट। people using internet. हाँ यही हो गया। और कौन बचा धनी? सबका हो गया। बिलगोड है सर, बिलगोड है। बिलगोड 39 to 44, यस सर। 39 to 44 बोलना। ओके सर। टाइम कितना हुआ? टाइम तो हो गया बस। बिलगोड के बाद भी कोई है? रोहित। रोहित के पास तो आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ बिलगोड 39 से 44। A computer keyboard is a flat rectangular board and with alphanumeric and special keys. सही है ना सर? हाँ सही है, हाँ यही होगा। 40 रीअरेंज करना है। इट्स बेस्ट इज सिंपली साइंस कॉमन सेंस एक्ट। थोड़ा सा टफ हो गया। सर एक तो बता दीजिए, उसके बाद बाकी बताएंगे।
अच्छा, सब लोग जो जो है ना, जो यहाँ पे है ना, सब मतलब आप लोग भी देखते रहिए क्या होगा 40 से 44 तक का। Rearrange the words to form sentence. Its best is simply science common sense at. Science is simply uh, It's best. science is simply its best common sense at. Sir, common sense at its best. हाँ 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 हाँ। Is Science simply is common simply sense common sense at its best. at its best. यानी कि हो गया C B D A, ये ना, Yes, यानी sir. 4 हो गया उसका आंसर, ये ना। हाँ साइंस सर, इज सिंपली, मतलब common at कुछ होना चाहिए, common द कॉमन sense. सेंस होना चाहिए। साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट, ये होगा। 41 का क्या होगा? रीअरेंज द वर्ड्स। ही केम सम शुगर फ्रॉम हर हाउस टू बोरो। He came to borrow सम शुगर फ्रॉम हर हाउस। from my house. ही केम टू बोरो सम शुगर फ्रॉम हर हाउस, 3 नंबर। ये हो गया। 42 का क्या हो गया? इसमें एकदम ए बी सी डी होगा शायद ना। Yes, I wanted to tell her to listen to me. आई वांटेड टू टेल हर टू लिसन टू मी। हाँ। 43 क्या होगा? The CEO made the right decision. हाँ, the CEO made the right decision. A B D C। 44 She wondered how was so rich he. she wondered how he was so rich ना। Yes, sir. She wondered she how. wondered how he was so rich, यानी A B D C। A B D C। Second number. Second number. टाइम हो गया ना? हाँ सर, हो गया। अब किनका क्लास है? केमिस्ट्री है सर। केमिस्ट्री वाले सर तो शायद छुट्टी पे, उनके फादर को हो गया कोविड। हाँ सर, वो खोज रहे थे ओ पॉजिटिव अगर कोई मतलब प्लाज्मा। कोरोना से यह मतलब कोरोना निगेटिव से पॉजिटिव आया तो उनका प्लाज्मा शायद चाहिए उनको। शायद मिला है, शायद मिल गया। तो अभी कौन लेंगे फिर क्लास? पता नहीं, इंस्टीट्यूट पे तो कोई मैसेज नहीं आया। तो जुड़ा भी नहीं है ना। नो सर। अच्छा, मेरा ये देखते हैं कोई नया टीचर ही आएंगे। अच्छा, 58 क्वेश्चन है, इसको कर लें क्या खत्म? कर लीजिए सर। ठीक है, इसको जब तक टीचर नहीं रीअरेंज आते। करना है। हाँ, जब टीचर को याद जाएगा ना तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। शी डांस्ड विद जॉय दैट शी हैड टॉप्ड व्हेन शी फाउंड आउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी का कहाँ गई? निकल गई क्या? यही है सर। अच्छा, बनाइए ना, 45 बनाइए, क्या होगा? इसका तो ABCD होगा। नहीं नहीं, इसका शी डांस्ड विद जॉय व्हेन शी फाउंड आउट दैट शी हैड टॉप्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन। ACBD होगा। सर ACBD। हाँ, वही ACBD, वही बोल रहा हूँ। She danced with joy when she found out that she had topped the board examination. 46 का क्या होगा? जॉन, क्या होगा 46 का? She was looking for job, browsing a website. She was looking for job, a website browsing. So she was browsing a website looking for jobs. सर सी वॉज ब्राउजिंग अ वेबसाइट लुकिंग फॉर जॉब। सही नहीं बन। She was browsing a website looking for jobs. सी वॉज लुकिंग फॉर जॉब अ वेबसाइट ब्राउजिंग।
She was looking for job, a website browsing. यस सर, दूसरा ही सही लग रहा है सर। ABTC। ABTC। She was browsing a website looking for job. होगा तो वही। He was browsing a site looking for jobs. सर कोई She नया was स्टूडेंट है browsing। सर, जगन्नाथ माझी। ACDB। स्टूडेंट की टीचर है। पता नहीं सर, लेकिन स्टूडेंट ही सर लग है, रहा है। सर है। जगन्नाथ है सर, है कुछ के सर है। सर है। स्टूडेंट लग रहा है सर प्रोफाइल। पता नहीं स्टूडेंट लग। क्या नाम है? स्टूडेंट लग रहा है जगन्नाथ सर, मांझी। कैसे बोलते रहे? जगन्नाथ मांझी कौन है? देखने में तो स्टूडेंट ही लग रहा है। अरे स्टूडेंट ही है, देखने में कैसे लग रहा जगन्नाथ मांझी कौन है? क्या आवाज नहीं आ रहा था। स्टूडेंट ही सर। सर होती तो बोलते ही। है। चलिए सर, जब कोई नहीं बोले तो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। नेटवर्क हाँ। प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। Rearrange the words to form a sentence. 47. I was certain the management meeting be allowed to attend that subordinates would not. I was certain that subordinates would not be allowed to attend the management meeting. ना ADCB. यस ADCB। ADCB. 48 का होगा. The managing director in listening to her was not interested. Explanation. The managing director was not interested in listening to her explanation. यस सर। तो हो गया ACBD, है ना? We were थ्री going आंसर हो गया to 3। go आंसर हो गया 3 ACBD। 49. Rearrange the words to form a sentence. We were on an excursion to Goa. We were going to Goa on an excursion। हाँ, यानी कि हो गया ADCB। ADCB तो है ही नहीं ऑप्शन। We were going to Goa on an excursion. CB। अरे हाँ सर नहीं तब ठीक है ना, ADBC होगा ना इसका फिर तो। ठीक है, ADBC तो होगा। We were going on an excursion to Goa. यस सर ADB। 50. Identify the correct sentence type. AC machine नहीं, AC mechanics are in great demand now. हाँ, ये कौन सा सेंटेंस होगा? हम लोग 4 सेंटेंस पढ़े थे ना, ये कौन सा सेंटेंस? AC mechanics are in great demand now. ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। 50 का हो गया अभी। हाँ, इसमें भी देखना है कौन सा सेंटेंस है। वेयर योर सेफ्टी गियर वाइल वेल्डिंग। वेयर योर सेफ्टी गियर वाइल वेल्डिंग, तो क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, तो क्या हो गया? ये कौन सा सेंटेंस हो गया? Imperative। इम्पेरेटिव। हाँ, इम्पेरेटिव हो गया। यू आर हायर्ड, ये कौन सा हो गया? यू आर हायर्ड, डिक्लेरेटिव। सुकांतो जी आप जुड़े हुए हैं क्या? नहीं सर, कोई टीचर नहीं है सर अभी। नहीं, हम सब पूछ रहे थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस टाइप। डिड यू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये कौन सा सेंटेंस है? एकदम, ये तो एकदम कोई डाउट है नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है ना? यस सर, क्वेश्चन मार्क। हाँ, उसके बाद 54 में क्या कर दिया? 54 में तो ऑप्शन नहीं दे दिया। नहीं, 53 और 54 के बीच में देखिए ना, एक है ई करके दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस टाइप। कैन आई अकम्पनी यू टू द जॉब फेयर, ये भी वही इंट्रोगेटिव है। 54 लीव द रूम इमीडिएटली,
वो डांट के भगा रहा है अपना रूम से, तो क्या इम्पेरेटिव है ना, Yes, sir. इम्पेरेटिव है। 55, इज इट सेफ टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट हियर, पूछ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव। 56 का क्या होगा, चेन्नई इज एन अपकमिंग टेक्नोलॉजी हब, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ ये डिक्लेरेटिव है, Yes, sir. टेल समथिंग। 57, यूज द अप्रोप्रिएट मशीन टूल्स फॉर द जॉब, ये क्या एडवाइस दे रहा है लोग, इम्पेरेटिव है ये, है ना। Yes, sir. 58, द रिजल्ट्स आर आउट, Declarative. क्या होगा, Declarative है sir. डिक्लेरेटिव। ठीक, चलिए ये हम लोग का हो गया समाप्त।